गाइस अब अगला क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो है सेगमेंट 3। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। तो इसमें ना हमको क्वेश्चन में कह रखा है कि जितने भी सब अरेज बन रहे हैं ना तुम्हारे अरे के अंदर, जिनकी लेंथ थ्री है उनका जो सम है ना, उनका जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए थ्री के साथ। ठीक है, उनका सम होना चाहिए डिविजिबल थ्री के साथ। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स निकालो। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट मतलब एक नंबर को तुमने कितना कितना उसमें प्लस करा है, कितनी बार तुमने एक नंबर को इंक्रीमेंट करा है जो तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, जो ये तुम्हारी सेटिस्फाई हो गई है ये वाली कंडीशन। चलो पहला टेस्ट केस है तुम्हारा 1 2 3, ये तुम्हारा अरे दे रखा है। ठीक है, तो अब मेरे पास इसमें एक ही सब अरे बन रहा है 3 लेंथ का, राइट, और उसका सम बन रहा है 6। उसका नम बन रहा है, उसका सम जो बन रहा है क्या बन रहा है 6 बन रहा है, 4 5 6। तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स मैंने करे 0 थे, तो मेरा आंसर आना चाहिए 0। चलो फटाफट से देखते हैं क्या ये 0 आया है। हाँ ये 0 आया है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार मतलब सबरे निकालने सारे, उसमें देखना है कि क्या वो डिविजिबल है ये नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें नंबर बढ़ा दो, राइट। लेकिन ऐसे नंबर बढ़ाना है कि मेरे जो ऑपरेशंस लग रहे हैं वो मिनिमम लगे, वो मिनिमम लगे। ठीक है, चलो दूसरा टेस्ट केस देखें, अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा टेस्ट केस है 2 3 10 25 12 और 7 10, फिर उसके बाद क्या है 12 1 46। ये टेस्ट केस तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन बहुत प्यार से समझा देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मेरे पास इसमें सब अरेज क्या बन रहा है, सब अरे बन रहा है एक 2 3 10। ठीक है, फिर अगला सब अरे बन रहा है मेरे पास 3 10 25। उसके बाद मेरे पास जो अगला सब अरे है वो है 10 25 12। फिर उसके बाद मेरे पास जो सब अरे बन रहा है वो है 25 12 7। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद बन रहा है 12 7 10। फिर बन रहा है 7 10 12। और फिर है मेरे पास 10 12 1 और 12 1 46। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज समझाता हूँ मैं, देखो ध्यान से सुनना। इसका सम कितना आ रहा है, इस सबरे का सम कितना है, इसका सम है 15। कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ यार कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर उसके बाद सम क्या है, उसके बाद है 13, और 13 + 25 इज योर 38। ठीक है, इसका सम कितना है, इसका सम है 37 47। इसका सम आ रहा है 47। इसका सम कितना है, इसका सम आएगा तुम्हारा 19 19 44 आएगा। ठीक है, इसका सम आएगा तुम्हारा 29 29 आ रहा है ना, 17 12 29। ठीक है, इसका भी सम तुम्हारा 29 ही आ रहा होगा, 29, यस 29 आ रहा है। 22 27, हाँ 29। ठीक है, इसका सम आएगा तुम्हारा 23, राइट। और इसका सम आएगा तुम्हारा, इसका सम कितना आ रहा है 13 9, और 4 + 3 79 आ रहा है। नहीं, ज़्यादा कम आएगा, 5 और 6 69, 69 आ रहा है। 12, अरे लिख के कर लेते हैं हम छोटे बच्चों की तरह यार, 59 आएगा यार। 69 नहीं आ रहा, 59 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, तुमने सम निकाल लिया सबका, ये डिविजिबल है, हाँ यार ये तो डिविजिबल है। अब मुझे कुछ कॉमन चीज चाहिए, मुझे यार कुछ कॉमन चीज चाहिए जिससे मैं अपना लॉजिक बना सकूं और वो हर टेस्ट केस के लिए चल जाए, राइट। ऐसा कुछ कॉमन चाहिए मुझे। अब क्या कॉमन निकालूं इसमें, निकालूं क्या कॉमन, कुछ ऐसा करूं जो कि मेरा नंबर जो है ना यार, एक नंबर में प्लस करूं और मतलब मोस्ट ऑफ द कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो जाए, मेरे सारे सबरेज आराम से हो जाए। कैसे करूं वो, तो यार एक एक कॉमन चीज तुम्हें मैं दिखाता हूँ, एक कॉमन चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो 2 है, अगर ये डिविजिबल होए, अगर ये डिविजिबल होना चाहता है ये 2, तो इसमें मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा। इसमें 1 प्लस करूंगा ये डिविजिबल हो जाएगा। इस ये 3 ऑलरेडी डिविजिबल है तो ये 0। 10 को अगर मुझे डिविजिबल कराना है 3 से तो 2 आना चाहिए, राइट। ऐसा ही कुछ करें, ऐसा कुछ करूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि, है ना, ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो हाँ यार कुछ समझ तो आ रहा है हल्का हल्का। ठीक है, एक बार देखते हैं। अब इसमें ये डिविजिबल है, इसको अगर 2 से प्लस करो तो डिविजिबल हो जाएगा, इसको भी 2 से प्लस करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा, इसको भी 2 से करोगे, इसको भी 2 से करोगे हो जाएगा, इसको 0 से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से, इसको 0 से, इसको 2 से। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर इसको मैं 0 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूँ तो भी हो जाएगा। इसको 2 से करूँगा, इसको 2 से करूँगा हो जाएगा, इसको 2 से करूँगा डिविजिबल हो जाएगा, इसको भी 2 से करूँगा हो जाएगा, ये 0 क्योंकि इसको डिविजिबल, ये ऑलरेडी डिविजिबल है, राइट। मैं यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर्स लिख रहा हूँ, मतलब
अगर इसमें तुम 2 प्लस कर दोगे, अभी रिमाइंडर्स नहीं लिख रहा, मतलब समझाता हूँ मैं। अगर इसमें मैं 2 इंक्रीमेंट करूंगा तो हो जाएगा, मतलब अपने इंक्रीमेंट ऑपरेशंस लिख रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 2 से करूंगा तो हो जाएगा, यहाँ पे 0 से, यहाँ पे 2 से करूंगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 48 होता है ना, टू टू, ठीक है। तो तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ये 0 2 2 2 2 देख रहे हो तुम। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें एक्सप्लेन क्या करा गया है, तुम्हें एक्सप्लेन क्या करा गया यहाँ पे। यहाँ पे ना ये लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने ना एक्सप्लेनेशन में तो यार ऐसे करा हुआ है, 26 ले लिया, यहाँ 11 ले लिया, 47 ले लिया। चलो देखते हैं, ये डिविजिबल है तो मतलब इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यार इसमें ना 39 चाहिए, ये 3 और 10 में तो कोई चेंजेस मैं कर ही नहीं सकता। तो मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक अरे में 2 नंबर तो ऑलरेडी सेट है यार। जब तुम एक अरे पे आ रहे हो, मेरे पास 3 नंबर है, B1 B2 B3, ठीक है, 3 नंबर है। ये जो B1 B2 है ये तो ऑलरेडी सेट है। देखो यहाँ पे 2 3 10 है, 3 और 10 पीछे से सेट होके आए हैं, राइट। इनको मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर इनको चेंज करूंगा तो फिर पीछे का क्या पता बिगड़ जाए। तो मतलब मैं जो चेंज कर सकता हूँ वो इस 25 में कर सकता हूँ। तभी देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने 25 को 26 ले लिया। तो अगर मैं इस 25 को 26 बना दूं तो मेरा सम हो जाएगा 39, और ये जो रिमाइंडर है ना 2, अब ये 1 हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखते जाओ, अब ध्यान से देखते जाओ मैजिक। ये 25 तो 26 हो गया, ये 25 तो 26 हो गया है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरा 1 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। मतलब मैंने जो यहाँ चेंज करा था वो ऑटोमेटिकली इसने भी इसको सही कर दिया। अरे ये तो अपने आप सही हो गया। और ये 25 भी 26 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और वो भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, सब डिविजिबल है ये। अरे तो ऑटोमेटिकली हो गए। अभी 12 7 10 का क्या करें, ये 12 7 10 का क्या करें। ये जो 12 7 10 है ना, ये जो 12 7 10 है, अब इसको भी मुझे ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं 12 7 में तो चेंजेस कर नहीं सकता, ये पीछे वाला चेंज कर देंगे फिर। तो मतलब मैं 10 में चेंज कर सकता हूँ, तो अगर मैं 10 को 11 बना दूंगा तो ये 30 हो जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है, और ये 2 का चेंज होके 1 हो जाएगा। और सिमिलरली 10 11 हो चुका है, तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये 0 to 1 हो जाएगा। और फिर ये भी 10 11 में हो चुका है, तो ये भी 1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो यार ये 3 भी चेंज हो गए, ये 3 भी चेंज हो गए थे, और सब में देखो तुम 0 to 1 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 या 1 0 2 जो भी देख रहे हो तुम, ये 2 1 0 ये सब देख रहे हो तुम। नीचे रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, हर एक नंबर का टेम्पलेट देख रहे हो तुम, ये 1 0 2 1 0 2 सब एक ही को फॉलो कर रहे हैं, एक ही टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं। और ये वाली, अब ये एक अरे रह गया, तो इसमें ना अब ये पीछे वाली में 12 और 1 तो चेंज नहीं कर सकता, तो मैं 46 चेंज कर सकता हूँ। 46 में प्लस 1 करूंगा, सम 60 हो जाएगा, डिविजिबल हो गया, और ये 1 हो जाएगा। तो अब मेरे जितने भी 0 to 1 है, देखो सारे 0 to 1 को फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक कॉमन चीज पता चल गई, मुझे एक कॉमन चीज पता चल गई। तो ऐसे ही ना हमारे पास 9 टेम्पलेट्स बन रही हैं जिससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। एक होगी मेरी 0,0, एक होगी मेरी 0,1,2, एक होगी मेरी 0,2,1, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ तुमको कि इतने तुम्हारे रिमाइंडर हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो डिविजिबल है वो चीज, ठीक है। और अगर 102 हो सकता है, एक इसका, एक हो सकता है 111, एक हो सकता है 120, ठीक है, एक हो सकता है 201, एक 210 और 222, ठीक है। अब यार ये क्या लिख दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये हमने पीछे एक हर एक नंबर के वो निकाले थे ना रिमाइंडर्स। अब जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब जैसे 0 to 1 है, एक अरे बनाऊं, एक अरे बनाता हूँ, ठीक है। 3 कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका कितना, इसमें कितने प्लस करूँ, 0 प्लस करो, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 2 में कितना प्लस करूँ, 2 में ना यार 1 प्लस कर दो, डिविजिबल हो जाएगा। 1 में कितना प्लस करूँ, 1 में 2 प्लस कर देना, डिविजिबल हो जाएगा। 1 में 2 प्लस कर देना, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये और ये टेम्पलेट मैच कर रही है, ऑब्वियसली मैच कर रही है। मैंने थोड़ा शायद से उल्टा लिख दिया, 3 यहाँ पे आना चाहिए, 1 यहाँ पे आना चाहिए, 2 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मुझे इसमें 2 प्लस करना है तो ये हो जाएगा, और इसमें मैं 1 प्लस करूंगा तो हो जाएगा डिविजिबल। तो मतलब 3 प्लस 1 प्लस 2 ना ऑलरेडी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये जो 0 to 1 है ये टेम्पलेट मैच कर रही है। अगर ये टेम्पलेट मैच कर रही है 0 to 1 वाली, तो मतलब ये डिविजिबल है। इसका प्लस करना जरा, 6 आ रहा है, 6 डिविजिबल होता है, हाँ डिविजिबल है। मतलब अगर इनमें से ये जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, अगर ये मैच करेंगे, अगर ये रिमाइंडर्स आपस में मैच कर रहे होंगे ना, तो मतलब यार वो तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। तो मुझे ये इसी से मैं कंपेयर करने वाला हूँ। यही चीज जो है मैं कंपेयर करूंगा, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा आंसर जो है ना वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल इसका दूं, अगर मेरे सारे अगर मेरे अरे के अंदर 5 5 5 दे रखा है, तो इसमें अगर 1 प्लस करूंगा तो हो जाएगा, इसमें भी 1 प्लस करूंगा हो जाएगा, इसमें भी 1 प्लस करूंगा हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है।
ये ऑटोमेटिकली डिविजिबल है, इसका सम 15 है, ठीक है। तो टेम्पलेट समझ में आ रही होगी आई गेस। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। एक टेस्ट केस चला के देखते हैं, एक टेस्ट केस चला के देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ना, अब मुझे कंपेयर करना है, मुझे लेट से 0,0 से मैं कंपेयर करता हूँ, 0,0 से कंपेयर करके देखता हूँ फटाफट से। तो जो मेरा अरे था ना, वो मेरा अरे था 2, 3, 10, 25, 12, 7, 10, 12, 1, 46, ये मेरा। तो अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो 2 है, मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, ठीक है, इससे कंपेयर करूंगा। अब ये जो 2 है, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब मेरे 2 रिमाइंडर जो है उसको 0 बनाना है, उसको 0 बनाना है। देखो मेरे पास या तो 0 रिमाइंडर हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, राइट। 0 1 2 0 1 2, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है यार। 2 को 0 बनाना है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे 2 को 0 बनाने में? 1 ऑपरेशन लगेगा। तो मेरा आंसर अभी 1 आ गया, क्योंकि मेरा ऑपरेशन 1 लग रहा था यहाँ पे। आ गया मेरा आंसर 1। इतनी बात क्लियर है, आंसर 1 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, अगले वाले को मैं इससे कंपेयर करूंगा। एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, 0 0 मैच कर रहा है, तो मेरा आंसर अभी 1 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब अगला, अगला अब मेरे पास 10 है, 10 और 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1। 1 को मेरे को 0 बनाना है, 1 को मुझे 0 बनाना है, अरे यार 0 बनाना है, 1 को 0 बनाना है, तो 1 2, 2 ऑपरेशन लगेंगे, तो 3 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। 25 करेंगे तब भी 1 आएगा, 0 से कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सारे ही 0 हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, फिर से मुझे 2 से प्लस करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर 5 हो गया। 12 तो क्या है, 12 तो रिमाइंडर 0 है, अच्छा 0 है तो 0 ही रहना चाहिए, ठीक है, फिर आंसर 5 ही रहेगा अभी भी। 7 में भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर से मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा, 7 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 आएगा, फिर से 2 प्लस करना पड़ेगा, 9 हो जाएगा। फिर से 0 आएगा यहाँ पे, तो 0 ही होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना है, 1 है, अरे यार फिर से 2 प्लस करना पड़ेगा, 13 हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर है, इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, तो मेरा 15 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे रिमाइंडर्स को इस टेम्पलेट से, हर तीन रिमाइंडर को मैं कंपेयर करूंगा कि क्या ये 0,0,0 वाली टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको कराना है मुझे, ताकि मैं अपने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकूं। और ये मैं कितनी बार करूंगा, ये मैं 9 बार करूंगा, क्योंकि ये मेरे पॉसिबल टेम्पलेट्स हैं। तो 9 इंटू ओ ऑफ एन, एन क्या है मेरा, एन इज द साइज ऑफ अरे, तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। मैं 9 बार कंपेयर करूंगा और 9 बार अपने मिनिमम ऑपरेशंस निकालूंगा, ठीक है। हर बार ओ ऑफ एन से कंपेयर करता हुआ चले जाऊंगा, और हर बार मैं रिमाइंडर देखूंगा, रिमाइंडर में से मैं ये देखूंगा कि क्या यार ये बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है, जैसे रिमाइंडर 2 है, 2 को 0 बनाना है, 2 को तुम्हें 0 बनाना है, तुम सिर्फ आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। तो मतलब मेरे को अगर 2 को 0 बनाना है, तो मतलब अगर रिमाइंडर किसी नंबर से मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा 2 रिमाइंडर आ रहा है, उसको 0 होना चाहिए। तो मतलब अगर इसमें +1 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, देखो +1 करके देख लो, आ जाएगा, ठीक है। ऐसी तुम हर किसी के लिए कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? अब एक और देखेंगे, एक और देखेंगे, ठीक है। अगली टेम्पलेट में देखूंगा 1 0 2, और मेरा अरे जो है, ये मेरा रिमाइंडर वाला है, ये मेरी टेम्पलेट है, ठीक है, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 2 3 10 और 25 12 7 एंड 10 12 1 46। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने रिमाइंडर लिखूंगा, और यहाँ पे मैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये 2 है, तो मेरा रिमाइंडर भी 2 ही आएगा जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 0 1 2 0 1 2, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, मेरे पास 2 है यार, मेरे पास 2 है भाई, मेरे पास 2 है रिमाइंडर, मुझे ना 1 होना चाहिए, इस पोजीशन पे 1 आना चाहिए। तो मिनिमम ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं मिनिमम ऑपरेशंस। अब मेरे को कितना 1 रिमाइंडर चाहिए, मैं पीछे जा नहीं सकता, इंक्रीमेंट ही कर सकता हूँ। तो इस नंबर में मैं अगर 2 प्लस कर दूंगा, तो वो रिमाइंडर मेरे को 1 दे देगा, तब मेरा आंसर ये टेम्पलेट से मैच होने लग जाएगा। अच्छा यार ठीक है, चल ठीक है, समझ गया तेरी बात। अब यार यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा मेरा 0, यहाँ 0 है, हाँ यार 0 है, आंसर 2 ही रहेगा, आंसर 2 ही रहेगा। 10 में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 होना चाहिए, 1 आ रहा है, 2 होना चाहिए, तो +1 कर दो, आंसर मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अब अगली बात, अगला, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, रिमाइंडर 1 ही होना चाहिए ना।
हाँ यार, रिमाइंडर 1 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आंसर 3 रहेगा, ठीक है। और अगला 12 है, 0 है, तो वही होगा। 7 है, 1 आ रहा है, रिमाइंडर 2 होना चाहिए, +1 करो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 ही आ रहा है, सही है भाई, सही है। 0 आ रहा है, 0 आना चाहिए, सही है भाई, 1 है। कितना आना चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1 है, 2 आना चाहिए, +1 कर दो भाई, 5 आ गया। मिनिमम ऑपरेशन 5, अभी तक सिर्फ हमने 5 बार इंक्रीमेंट करा है, ठीक है। 46 है, 1 रिमाइंडर है, 1 होना चाहिए, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर मेरा 5 आ रहा है। तो हर बार जब भी तुम करोगे, जब भी तुम निकाल लो ना आंसर, इस केस में आंसर कितना आ रहा था, इस केस में आंसर तुम्हारा 15 आ रहा था, 0 1 2 वाले केस में आंसर आ रहा था 5। तो हर बार तुम जब निकालोगे ना, आखिरी में एक मिनिमम वेरिएबल तुम मिनिमम आंसर या मिनिमम ऑपरेशन करके बनाओगे, जिसमें तुम अपना मिनिमम आंसर स्टोर करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर 5 था, ठीक है। अब तुम्हें अब हम सारी आइट्रेशन देखो, मैं 9 की 9 आइट्रेशन करके दिखाऊंगा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, राइट। वो तुम खुद प्लीज करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है मेरा आंसर कितना आ रहा था, मेरा आंसर मुझे पता है, अगर मैं 201 वाली टेम्पलेट यूज करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सीधा मैं वही वाली आइट्रेशन करके दिखाता हूँ जो मेरा आंसर है, ठीक है। तो मैं 201 से अब कंपेयर करने वाला हूँ, सॉरी ये दूसरे क्वेश्चन का खुल गया, एक नया पेज बना लेते हैं, ठीक है। एक नया पेज बना लेते हैं, और मेरे पास 201 है, उससे मैं कंपेयर करके तुमको दिखाता हूँ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो अरे था वो क्या था, 2 3 10 25 12 7 10 12 1 46, ठीक है। अब कंपेयर करके देखें, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखूंगा, देखो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, 2 होना चाहिए, हाँ यार 2 होना चाहिए, आंसर अभी हमारा 0 है, कोई प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 है, 0 आ रहा है, अरे हाँ 0 आ तो रहा है, सही तो है। यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 1 आ रहा है, नहीं यार 1 आ गया, 0 1 2 0 1 2, यार रिमाइंडर ना 1 आ रहा है, 2 होना चाहिए, तो एक प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें 1 प्लस कर दे भाई, 1 प्लस कर दे, इस वाले के लिए हमको एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 12 आ रहा है, 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 है ना, इसको 3 से डिवाइड करोगे, देखो 0 है, हाँ यार 0 है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। 7 3 2 6, एक रिमाइंडर आएगा, एक है टेम्पलेट में, हाँ यार एक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसको फिर इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसको फिर इससे कंपेयर कर रहा हूँ, फिर इसको फिर से इससे कंपेयर कर रहा हूँ, फिर इसको फिर से इससे कंपेयर कर रहा हूँ, फिर इसको फिर से, मतलब देख रहे हो ना, हर एक इंडेक्स पे मैं उसको बढ़ाते जा रहा हूँ, और पिछली वाली टेम्पलेट से मैच करते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को टेम्पलेट फॉलो करनी है, उस हिसाब से मैं अपने मिनिमम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। अब मेरा 10 आया, 10 आया यार, फिर मतलब ये मेरे को इसके पहली वैल्यू से करना है, पहले में ना 2 आना चाहिए, तो मतलब मुझे एक और प्लस करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर 2 हो गया, ठीक है। फिर मेरे को 12 0 है, ठीक है, सही है, बिल्कुल। 1 आया, 1 रिमाइंडर आया, अरे यार 1 रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब मुझे ना इसमें भी, ओके 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, सही तो है, फिर इससे तो कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 46 में 1 रिमाइंडर आया, अरे यार यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, मतलब इसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो एक और करा, आंसर 3 आ गया। अब तुम देखो जहां जहां मैंने डैश लगा रखा है, जो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन था, जो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन था 26 11 47, मतलब इस नंबर को मैंने 1 प्लस करा होगा, इस नंबर को 26 बनाया होगा, इस नंबर को 11 बनाया होगा, मतलब मेरा तरीका बिल्कुल सही है, मतलब मेरा तरीका बिल्कुल सही है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो मेरी 9 है, ये जो मेरी 9 आइट्रेशंस हैं, हर आइट्रेशन में मैं इसको कंपेयर करता हुआ चले जाऊंगा, इसको कंपेयर करता हुआ चले जाऊंगा, किससे कंपेयर करता चले जाऊंगा, इन 9, ये जो रिमाइंडर टेम्पलेट्स है मेरे पास इधर, ये जो मैंने जनरेट करी है इधर, ठीक है, इससे मैं करता हुआ चले जाऊंगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। ये हमने कुछ परम्यूटेशंस निकाल रखी हैं रिमाइंडर की, जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं एक सब अरे में, ठीक है। तो चलें कोड करें फटाफट से, तो फटाफट से कोड करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमें लॉजिक अब समझ में आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन टी सिन टी वाइल टी माइनस माइनस, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहली चीज मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए साइज, मुझे सबसे पहले तो तुम साइज दो, ठीक है। और हम वेक्टर इंक्लूड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, वेक्टर इंक्लूड कर लेते हैं, और सी लिमिट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि मैं इंट मैक्स वेरिएबल को यूज़ करूंगा, सी लिमिट्स, ठीक है। इंट अंडरस्कोर मैक्स को यूज़ करूंगा, वो मेरे को अपने इंट रेंज की सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे देगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, जिसका टाइप होगा लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है, और उसका नाम मैं रख दूंगा ए, उसको साइज दे दूंगा एन, ठीक है। एक वेक्टर बना लिया, अब मुझे अरे की वैल्यूज चाहिए ना एक्चुअली, जो इनपुट में मेरे को मिल रही है वो मेरे को स्टोर करानी है ना, कहीं तो स्टोर कराऊंगा, तो मैंने एक वेक्टर बना लिया और उसमें मैं स्टोर कराते हुए चले जाऊंगा, ठीक है।
अब मुझे मेरा अरे मिल गया, मेरे को अरे का साइज मिल गया, सब कुछ मिल चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये जो मैंने 9 निकाली हैं ये वैल्यूज़ मेरे को निकालनी पड़ेंगी, राइट? ये वैल्यूज़ मेरे को कैसे निकालूँगा मैं? ये वैल्यूज़ कैसे निकालूँगा? अब मैं लिखूँगा फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। फिर मैं लिखूँगा फॉर इंट j इज़ इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ठीक है? फिर मैं लिखूँगा फॉर इंट k इज़ इक्वल टू 0, k लेस देन 3, k प्लस प्लस। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ ये? क्या कर रहे हो ये? देखो जितनी भी, देखो तुम्हारे पास 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, 0, 1 या 2, राइट? अब मुझे वो वाली 3 वैल्यूज़ चाहिए, मतलब ये i, j के 0, 1, 2 के कुछ ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चाहिए जो कि मेरे 3 से डिविजिबल हैं, जो कि मेरे 3 से डिविजिबल हैं। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ और उसमें मैं स्टोर करा लूँगा ताकि मैं बाद में कंपेयर करा सकूँ, राइट? तो मैं वेक्टर वेक्टर 2D वेक्टर लिख ले लेता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर मैं पुश कराते हुए चले जाऊँगा, तो मैं x डॉट पुश बैक और यहाँ पे एक पॉसिबल वेक्टर है मेरा i, j, k, ठीक है? ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करें क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा सा वेक्टर बना रहा हूँ और उसके अंदर 0,0,0, ठीक है? और फिर 0,1,2, सॉरी, और फिर उसके बाद 0,2,1 ऐसे कुछ स्टोर कराना चाहता हूँ मैं, ठीक है? ऐसे कुछ स्टोर कराना चाहता हूँ, राइट? ऐसा कुछ स्टोर कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक 2D वेक्टर बनाया है और उसके अंदर मैं स्टोर कराता हुआ चला गया, ठीक है? मैंने क्या करा, हर मेरे पास तीन वैल्यूज है, मेरा सब अरे कितनी लेंथ का होना चाहिए, मेरा सब अरे ना 3 लेंथ का होना चाहिए, या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैं ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे को बता रहे हैं कि वो डिविजिबल है 3 से, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। आ रही है बात समझ में? तो मैंने अपनी वो ये जो 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो मैंने निकाल लिए, ठीक है? कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तुमने अपने पॉसिबल वैल्यूज जो तुम्हारी हो सकती थी, जो तुम्हारे टेम्पलेट्स थे वो तुमने अब निकाल लिए। अब मैं एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूंगा और इसको इनिशियली जो है मैं इंट मैक्स दे देता हूँ, ठीक है? जो कि मेरे इंट रेंज की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, एक जो ये इंट डेटा टाइप होता है, जो इंट डेटा टाइप है ना, वो जो सबसे ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है वो मैंने उसको उतनी वैल्यू दे दी, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चलाया, यहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं और मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर टेम्पलेट के लिए जो तुमने 9 टेम्पलेट यहाँ पे ये निकाली है ना, इसके अंदर ये जो तुमने 9 वेक्टर इसके अंदर स्टोर करे हैं, हर एक वेक्टर के लिए मैं कंपेयर करूंगा, हर एक वेक्टर के लिए मैं कंपेयर कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेक्टर इंट टेम्प, और इसके अंदर ये जो वेक है, ये जो वेक्टर है, ये इसका टाइप वेक्टर है। अभी हम आइटरेट कर रहे हैं, मैं इस 2D वेक्टर के अंदर से एक वेक्टर बाहर निकाला अपनी, यहाँ पे लिख लेता हूँ गेटिंग द करेंट वेक्टर इनटू टेम्प, ओके? कोड समझना ध्यान से, फॉर ईच लूप है, वेक्टर्स को आइटरेट कर रहा हूँ मैं 2D वेक्टर्स के अंदर, मेरे को बहुत सारे वेक्टर्स पड़े ना, यहाँ पे लिखा मैंने बहुत सारे वेक्टर्स, एक एक करके हर हर टेम्पलेट के लिए मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ऑटो, अब मैं किसको आइटरेट कर रहा हूँ, मैं अपने अरे को आइटरेट कर रहा हूँ, ये जो मेरा अरे था ना उसको आइटरेट कर रहा हूँ, और उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पुश बैक कर रहा हूँ। क्या पुश बैक कर रहा हूँ, क्या पुश बैक कर रहा हूँ, मैं जो टेम्पररी वेक्टर है ना उसके अंदर मैं अपने अरे के एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, ठीक है? ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। अब मैं कंपेयर कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, जैसे ही मेरा वेक्टर था ना 2 3 वाला, 2 3 कुछ भी वैल्यू थी, 5 7 जो भी वैल्यू थी मुझे याद नहीं है, 5 7 10 12 समथिंग ऐसी कुछ थी। देखो तुम्हें कंपेयर करना है 0 0 0 से, ठीक है? तो ये क्या करा मैंने, ये जो 0 0 0 वाला वेक्टर था ना, इसको मैंने एक टेम्पररी वेक्टर में स्टोर कराया, एक टेम्प नाम का वेक्टर था उसके अंदर स्टोर करा लिया मैंने 0 0 0, ठीक है? एक टेम्प वेक्टर बनाया और 0 0 0 स्टोर कराया, और फिर 2 मैंने इसके अंदर डाल दिया, 3 इसके अंदर डाला, 5 इसके अंदर डाला, 7 इसके अंदर डाला, 10 इसके अंदर डाला, 12 इसके अंदर, ऐसे ऐसे मैंने एक टेम्प वेक्टर बना लिया, ठीक है? समझ में आ रही है बात? एक ऐसा वेक्टर बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे जब मैंने ऐसे पुश कर लिया, एक मैं फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है? जो मेरे को मिनिमम ऑपरेशंस ला के देगा इस पर्टिकुलर अरे के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैं मिनिमम आंसर कॉमा और एक फंक्शन बना लेता हूँ,
कैलकुलेट करके, कैल्क नाम रख देंगे उसका, ठीक है। और उसके अंदर मैं टेम्परेरी वेक्टर पास कर दे रहा हूँ, और जब मेरे पास सारी आइट्रेशंस हो जाएंगी ना, जब ये सारी आइट्रेशन सारी टेम्पलेट्स के लिए मैं कंपेयर कर चुका हूँ, तब मैं आखिरी में बस अपना आंसर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ। अब मुझे कैल्क मेथड जो है ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो मैं कर देता हूँ फटाफट से। इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इस मेथड के अंदर हम सिंपली बस कंपेयर कर रहे होंगे हम अपने स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स, जो ये 3 एलिमेंट्स है ना स्टार्टिंग के, इनसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो इंट आंसर इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, ठीक है। इंट आंसर इज इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा, अपना i इज इक्वल टू 3 से लूप चलाना शुरू कर दूंगा। i इज इक्वल टू 3 से क्यों करा लूप चलाना, क्योंकि पहले 3 एलिमेंट्स तो मेरी टेम्पलेट थे ना, मैंने एक वेक्टर बनाया जिसमें स्टार्टिंग में मेरे पास अपने 3 एलिमेंट थे जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ, और बाकी फिर वो जो मेरा पूरा अरे है वो है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं इनसे कंपेयर करूंगा ना, स्टार्टिंग वालों से, तो इसलिए मैंने i इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करा, ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं बस। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इंट एक वैल्यू या फिर नम ऑफ ऑपरेशंस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू कैल ऑपरेशंस, ठीक है। कैलकुलेट करके ला मेरे ऑपरेशन, कितने मेरे को ऑपरेशन लगेंगे इस पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है। ये जो मेरा करंट नंबर है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। अब मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा था, मैं आपको पेज में दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा था, मैं ना रिमाइंडर से कैलकुलेट कर ले रहा था, बहुत आराम से कर ले रहा था। एक मिनट रुको, मैं उस वाले पेज पे जाता हूँ फटाफट से। उस पर्टिकुलर पेज पे जाते हैं, वो पेज कहाँ चला गया, देखो। अब क्या कर रहे थे हम इनको कंपेयर कर रहे थे, इसको 0 को 2 से कर रहा था, 0 को 3 से, फिर 0 को 10 से, राइट। और फिर मैं देख रहा था ये जो इसका रिमाइंडर आ रहा है कितना दूर है इससे, कितना दूर है, माइनस करके निकाल ले रहा था आंसर, माइनस करके आंसर निकाल ले रहा था। तो कैल्क ऑपरेशंस यही करेगा, कैल्क ऑपरेशंस यही करेगा। तो मैं अपना करंट वैल्यू और ai-3, ai-3 क्यों लिखा, देखो। जो मैंने नया वेक्टर बनाया है, जो मेरा टेम्प वेक्टर है, उसमें स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यूज पड़ी है, 0 0 0 पड़ी है, फिर मेरा 2, फिर मेरा 3, फिर मेरा 10 पड़ा है, ठीक है। इंडेक्स देखो, 0 1 2 3। अब ये जो 3 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स है, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 1 आएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 आएगा। तो ये इससे कंपेयर कर लूंगा मैं, 3 में से 3, ये कौन सा इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। अब इसको मुझे किससे कंपेयर करना है, इसको मुझे इससे कंपेयर करना है, राइट। तो इसमें से 3 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है। जो करंट एलिमेंट है उसमें तुम 3 इंडेक्स माइनस करो, और वो वाले एलिमेंट और इस एलिमेंट को कंपेयर करो, और कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं वो निकाल के ला के दो मेरे को, ठीक है। और जो मेरा करंट आंसर है उसमें वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस प्लस कर दो, उसमें वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस प्लस कर दो। और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, ए आई इज इक्वल टू ai-3। ऐसा क्यों करा, देखो तुम यहाँ पे हमेशा किसको कंपेयर कर रहे हो, अपना प्रीवियस थर्ड एलिमेंट, राइट। तो अगर ये अरे को मैं बढ़ाता हूँ, जैसे 0 0 0, ये मेरा टेम्प वेक्टर था, फिर मेरा था 2, फिर था 3, फिर था 10, फिर उसके बाद क्या था 25, फिर था 12, राइट। अब अगर 25 का तीसरा एलिमेंट निकालो, 0 1 2, ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है, ये मेरा इंडेक्स है, 3 4 5 6। इसका तीसरा एलिमेंट तो ये हो गया ना, इसका तीसरा एलिमेंट तो 2 हो गया भाई। तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो तुम जब मिनिमम ऑपरेशंस निकाल रहे हो, ये तुम्हारा टेम्पररी वेक्टर है, तो इसमें तुम चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, मैं ना जो वैल्यू यहाँ पड़ी थी वो यहाँ पे लाऊंगा। जब मैंने अपना मिनिमम ऑपरेशंस निकाल लिए ना, मिनिमम ऑपरेशंस निकाल लिए और आंसर भी अपडेट कर दिया, तो मुझे इस 2 की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, इस वैल्यू को इसके बराबर कर दूंगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मेरे इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर 3 को जब मैंने इसके ऑपरेशंस निकाल लिए होंगे, 3 को भी मैं 0 कर दूंगा। तो जब मैं 25 के लिए आंसर निकाल रहा हूँ अपना, तो उसका जो प्रीवियस थर्ड एलिमेंट होगा वो मेरा 0, वो मेरी टेम्पलेट ही होगी। तो इसलिए मैंने ए आई इज इक्वल टू ai-3 लिख दिया। आ रही है बात समझ में। और आखिरी में जब ये फंक्शन हो जाएगा तब मैं रिटर्न आंसर कर दूंगा। अब मुझे कौन सा फंक्शन, अब मुझे कैलकुलेट करने हैं अपने ऑपरेशंस। मुझे क्या कैलकुलेट करने हैं, अपने ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा करंट नंबर है, और ये जो ai-3 है ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, राइट। तो मैं एक m1 वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको मैं करंट को मैं 3 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल लूंगा, और m2 में मैं रिक्वायरमेंट %3, ठीक है। दोनों को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, और मेरे को मेरे रिमाइंडर मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो मेरी टेम्पलेट है और जो मेरा करेंट नंबर है, जो मैं टेम्पलेट के बराबर करना चाहता हूँ।
तो अगर m1 और m2 बराबर है, अगर मेरे दोनों रिमाइंडर बराबर है, देखो यहाँ पे क्या करते थे हम, अगर ये 0 0 के बराबर होता था तो मतलब कुछ भी मिनिमम ऑपरेशन नहीं लगेंगे, तुम रिटर्न कर दो 0, कोई ऑपरेशन नहीं लग रहे इन दोनों नंबर के लिए, ठीक है। अगर मेरा m2, अगर मेरा m2 इन केस बड़ा है, अगर मेरा m2 बड़ा है, मतलब ये जो नंबर है ये जैसे 2 है, दूसरा वाला टेस्ट केस कहाँ है, उसमें ये वाला केस था हमारा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है और ये 1 आना चाहिए, ये रिमाइंडर 2 है और 1 आना चाहिए, रिक्वायरमेंट मेरी 1 है। रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, रिक्वायरमेंट 1 है, मतलब m2 1 है, m2 1 है और m1 2 है, ठीक है। अभी हम कौन सा केस देख रहे हैं, अभी हम केस देख रहे हैं m2 इज ग्रेटर देन 1 वाला। एक बार देखें कोई है हमारे पास ऐसा केस m2 ग्रेटर देन 1 वाला। हाँ ये वाला केस है ना, जहाँ पे हमारे पास m1 जो है, m1 जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कौन सी है हमारी, m2 है ना रिक्वायरमेंट, m2 जो है मेरा 2 होना चाहिए, ठीक है। और m1 मेरा 1 है, देखो m2 और m1 ये बड़ा है ना, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो सिंपली मैं -1 कर दूं तो 1 आ जाएगा मेरा। सिंपली मैं माइनस कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे एक ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मेरे को 1 को जो है 2 बनाना है, ये जो 1 है इसको 2 बनाना है, तो इसमें मैं एक प्लस कर दूंगा तो रिमाइंडर मेरा 2 हो जाएगा, राइट। तो इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं m2 माइनस m1 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर इस केस में अगर मैं m2 माइनस m1 करूं, जब मेरा m1 बड़ा है, अगर इस केस में मैं m2 माइनस m1 करूंगा तो मेरा माइनस में आंसर आ रहा है, हो माइनस में आ रहा है, गलत हो जाएगा फिर तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूंगा जो तुम बोलोगे ये क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया। अब जो मैं लिखने वाला यहाँ मैं लिखूंगा रिटर्न, क्या लिखूं, 3 माइनस, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ m2 प्लस 3 माइनस m1, ठीक है। ये क्यों लिख दिया, ये क्या है, इसका क्या मतलब हो गया, क्या बकवास लिख दी है। अगर m1 बड़ा था तो m1 माइनस m2 लिख देते, अगर m1 बड़ा था तो m1 माइनस m2 लिख देते ना, ऐसा क्यों लिख दिया, ये 3 वाला क्यों लिख दिया। देखो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हम जब m1 और m2 का डिफरेंस लेते हैं ना, जब m1 माइनस m2 कर रहे हैं तो वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए जब m1 ग्रेटर होता है m2 से। लेकिन हमारा कंटेक्स्ट है यहाँ पे, हमारा कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे मॉड्यूलर एरिथमेटिक का नहीं है हमारा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली m1 से m2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे जब m1 ग्रेटर है m2 से। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेशन, क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेशन रैप अराउंड होता है, यानी जब आप 2 से आगे बढ़ रहे हो, देखो यहाँ पे आप 2 से आगे बढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा केस था ये, m1 2 है, m1 ये है, m1 2 है और m2 1 है, ये m2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 2 हो, 2 से आपको 1 जाना है, 2 से आपको 1 जाना है, देखो ध्यान से देखो, 2 से आपको 1 जाना है, एक स्टेप 2 स्टेप, यहाँ पे मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे 2। लेकिन आप जब इसको उल्टा माइनस कर दोगे ना, जब आप m1 माइनस m2 कह रहे हो ना, तब आपका आंसर देखो 1 आ रहा है, तो आपके मिनिमम ऑपरेशन तो निकले ही नहीं है, आप पीछे जा रहे हो। फिर इसका मतलब अगर आप m1 माइनस m2 कर रहे हो जब m1 बढ़ा है, तो आप मतलब पीछे जा रहे हो, पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है, पीछे नहीं जा सकते, आगे जाना है। तो इसलिए मैंने आपको ये हमेशा मैं 0 1 2 ये सेट ऑफ इंटीजर्स में आप कंसीडर कर रहा था, तभी मैं हमेशा ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, मैं बोल रहा था ना पीछे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 2 पर हो और आपको 1 पर जाना है तो आपको सिंपली एक स्टेप पीछे नहीं आना है, क्योंकि ये मॉड्यूलो ऑपरेशन के नेचर के खिलाफ होगा। इसके बजाय आपको आगे बढ़ना है 0 के थ्रू, जो कि 3 के इक्विवेलेंट है, और फिर 1 पर इसके लिए 2 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि m2 प्लस 3 माइनस m1 से मिल जाएगा, m2 प्लस 3 माइनस 1। तो अब इस स्टेटमेंट में डाल के देखो तुम, m2 क्या है तुम्हारा 1 है और 3 माइनस 2, तो कितना आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। तो आ रही है बात समझ में, इसलिए मैंने यहाँ पे m2 प्लस 3 माइनस 1 लिखा है। तो अगर हम m1 माइनस m2 का ऑपरेशन करते हैं तो वो सही रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि वो मॉड्यूलो ऑपरेशन की साइक्लिक नेचर को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो हमें सिंपल एरिथमेटिक डिफरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि m1 को m2 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मॉड्यूलो ऑपरेशन के अंदर कितने स्टेप्स चाहिए होंगे, इसलिए हम m2 प्लस 3 माइनस m1 का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये सही भी चल रहा है या फिर मैं उतनी देर से सिर्फ बकवास कर रहा था, ठीक है। ओके, गलती क्या करी हमने, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, देख रहे हो, देख रहे हो गलती देख रहे हो। तो आंसर मेरा क्या सही आया है, नहीं आया, गलत आया, बिल्कुल गलत, बकवास। अब गलत क्या कर दिया हमने, ये देखना पड़ेगा गलत क्या कर दिया इस क्वेश्चन में। चलो, कोड में गलती हुई है, लॉजिक तो सही है, ठीक है।
फटाफट से देखते हैं, ठीक है, फटाफट से डिबगिंग करते हैं इसकी। टेस्ट केस लिए, नंबर लिया, अरे में ले लिया, ठीक है। एक नया वेक्टर बनाया एक्स नाम का, जिसके अंदर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने डाल दिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बस ये चेक करा कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। एक ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने कंसीडर कर लिया, अरे के अंदर डाल दिया, आंसर को इंट मैक्स की वैल्यू दे दी। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सारे वेक्टर्स जो मैंने 2D वेक्टर के अंदर स्टोर करे हैं, उसको मैंने पहले टेम्प में लेके आया, एक वेक्टर को लेके आया, मतलब हर एक आइटरेशन में मैं वेक्टर निकाल रहा हूँ। और फिर उसमें जो मेरे अरे के एलिमेंट्स हैं, उस वेक्टर के अंदर मैं पुश करता हुआ चले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, पुश करते हुए चले गए हम, ठीक है। पुश कर दिया, उसके बाद मैंने अपना उस लूप के एंड पे आंसर अपडेट कर दिया, आंसर इज इक्वल टू मिन आंसर। और मैंने कैल्क फंक्शन में वो टेम्प वेक्टर भेज दिया, जो कि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो ये भेज देगा। तो यहाँ पे आंसर 0 था, i3 से a डॉट साइज के तक चलता है, ठीक है। कैल्क ऑपरेशंस एक और मेथड मतलब फंक्शन है मेरा, जहाँ पे मैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल के ला रहा हूँ, a ऑफ i कॉमा a ऑफ i माइनस 3, ठीक है। लास्ट थर्ड एलिमेंट और करंट एलिमेंट से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और फिर अपना आंसर अपडेट कर रहा हूँ, और ai में ai माइनस 3 वो वैल्यू में सेट कर दे रहा हूँ, और आंसर फिर रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा करंट और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। m1 मेरा करंट डिवाइड बाई 3, m2 मैंने दोनों रिमाइंडर निकाल लिए, ये भी ठीक है। m1 इक्वल टू m2 होगा, रिटर्न 0, m2 ग्रेटर देन m1 होगा, रिटर्न m2 माइनस m1, ठीक है। वरना फिर 3 माइनस रिटर्न m2 प्लस 3 माइनस 1, ऐसा करना। तो ठीक है, आई होप क्वेश्चन तो हमने लॉजिकली सही करा है, बट आंसर गलत आ रहा है। एक बार टेस्ट केस कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ, रन करता हूँ उसको, ठीक है। एक बार देखते हैं, कहीं मैंने टेस्ट केस वहाँ पे शायद हो सकता है गलत हो। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 034। पता नहीं वो शायद मैंने टेस्ट केस कुछ मैं देख रहा हूँ, तो शायद वो दूसरा टेस्ट केस होगा, इसलिए तब सही नहीं आ रहा होगा। एक बार सबमिट करके देखते हैं। अगर कोई भी कुछ भी पार्ट इस क्वेश्चन का समझ नहीं आया, मुझे कमेंट्स में बताओ, बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। एक बार खुद से तुम ड्राई रन करोगे, ये कॉमन चीजें निकालोगे ना, पहले ड्राई रन कर लिया करो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर उसमें कॉमन ढूंढा करो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा कोड बनाना है जो सारे टेस्ट केस के लिए चल जाए, राइट। तो हमने सक्सेसफुली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। थैंक यू गाइस, समझ में आया प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हर जगह फॉलो करो, मुझे मैसेज किया करो, मुझे अच्छा लगता है तुम जब क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। क्योंकि तुम जिस तरीके से सोचते हो, देखो हर बंदा अपना उसका यूनिक दिमाग होता है, वो यूनिक तरीके से सोचता है, राइट। तुम्हें ऐसा कुछ डाउट आया होगा जो मुझे नहीं आया होगा जब मैंने सॉल्व करा होगा, या फिर मुझे ऐसा कुछ डाउट आया होगा जो तुम्हें नहीं आया होगा जब तुमने सॉल्व किया होगा। तो जब हम एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं, राइट। तो ट्राई करा करो, ये जो कम्युनिटी होती है ना, उसमें एक्टिव रहने की, दूसरे के डाउट्स भी सॉल्व करने की कोशिश करा करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी और डिबगिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल, बाय बाय। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया और अगले क्वेश्चन का भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय।